बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, या फिर इसे जो है सूजी का जमा हुआ हलवा भी कह सकते हैं। तो बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो आगे शबरात आ रही है और शबरात पर लोग जो इसको बहुत जो है शौक़ से बनाकर खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए यहाँ बनाते हैं मज़ेदार सा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। तो सूजी के टुकड़ी वाले हलवे के लिए हमें इस कप से मैयर करके तकरीबन 2 कप सूजी हमें चाहिए होगी। हमें 2 कप मैंने सूजी ली है और ये इस कप से मैंने इसको मैयर किया है। और जितनी सूजी है उसे हाफ़ हमने चीनी लेनी है। अगर 2 कप सूजी है तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। और चीनी भी मैंने जो है इसी कप से मैयर किया। यहाँ पर 2-3 इलायची हैं, इनको मैंने खोल कर चीनी के साथ ही रख दिए। तो ये अब शीरा बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। और आधा कप मेरे पास यहाँ पर जो है देसी घी है। और आप चाहें तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और घी को मैंने इसी कप से मैयर किया था। उसके अलावा कुछ मेरे पास कटे हुए बादाम और ये खोपरा है, जिसको मैं ऊपर से बाद में गार्निश करूँगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसके अलावा इसमें जाएगा तकरीबन 3/4 कप पानी का, जिसको मैंने इसी कप से मैयर किया है। तो और सूजी भी मैं जब भूनूंगी तो मैं आपको कप से मैयर करके उसी वक्त दिखा दूँगी। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना होगा, जिस ट्रे में हमने इसको, जिस परात में, जिस बर्तन में हमने इसको जमाना है, सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो है ट्रे ली है स्टील की, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी घी से अच्छे तरीके से। और वैसे तो ये पूरी ट्रे इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं पूरी पे अच्छी तरीके से घी लगा लूँगी। और घी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का ही हो। तो पूरी ट्रे पर मैं इसको फैला लूँगी। ये काम आपने सबसे पहले करना है, क्योंकि हलवा जो है बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको बाद में ग्रीस कर सकें। तो सबसे पहले इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। मैं जो है मेरे पैन में एक में डाली है चीनी, और पौना कप यानी 3/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी। ठीक है। और इसका हम जो है शीरा तैयार करेंगे। तकरीबन 1 तार की चाशनी हम तैयार करेंगे, ज़रा गाढ़ा सा शीरा तैयार करेंगे। तो इसको मैं एक साइड पर कर देती हूँ दूसरे चूल्हे पर, और इस चूल्हे पर मैं रखती हूँ ये कढ़ाई। और इसमें मैं डालूँगी जो घी हमने लिया था आधा कप, वो घी हम इसमें डाल देंगे। और घी मेल्ट होता है तो साथ ही मैं इसमें डालूँगी सूजी। तो ये सूजी का गया 1 कप, और ये दूसरा कप, तो ये 2 कप सूजी के हो गए। तो इसको हम जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है भून लेंगे। आपने बहुत तेज़ आंच पर इसको नहीं भूनना, फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। और साथ साथ आपने इसको जो है चलाते रहना, ताकि सूजी आपकी जले नहीं। और कलर हमने इसका बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए फ्लेम हमारा इतना था, तो आपने बस लाइट गोल्डन कलर इसका करना है। और साथ साथ जो है अपने शीरे को भी हम देख लेंगे कि क्या सूरत हाल है इसकी। ये देखें हमारा शीरा पक रहा है। तो अभी ये पतला है और इसका ड्रॉप देखें जल्दी जल्दी गिर रहा है। तो जब ये 1 तार की चाशनी बनेगी तो तब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये भी तैयार नहीं हुआ। जब तक ये पकता है साथ में अपनी सूजी भूनते रहते हैं। तो ये देखें सूजी को जो है आपने जब खुशबू आने लगी इसमें से और कलर इसका लाइट गोल्डन हो जाए, तो आपने इतना भूनना है इसको। इस तरह चलाते हुए आपने इसको भूनते रहना है अच्छे तरीके से, ताकि नीचे ना लगने पाए, जले नहीं। तो ये देखिए अब साथ में शीरा देख लेते हैं, और ये तकरीबन पकने वाला है, यानी तैयारी के करीब है। तो उसको चेक कर लेते हैं, बताती हूँ मैं आपको कितना हमने शीरा रखना है। ये देखिए ये हम एक ड्रॉप कराएंगे तो ये देखिए कितनी देर बाद गिर रहा है, और ये एक तार बन रही है इसमें। तो ये देखिए तो बस समझे शीरा हमारा तकरीबन तैयार है। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो अब हम सूजी को देख लेते हैं। सूजी भी तकरीबन जो है रेडी होने वाली है, बस थोड़ी सी देर इसको और है, 1 आध मिनट और भूनेंगे। तो ये देखें सूजी का कलर यहाँ पर लाइट गोल्डन हो गया और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी। तो मैं अब इसमें शीरे को उठाकर हम इसमें डाल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर इस दौरान आपकी चाशनी शीरा ठंडा हो जाए तो आपने इसको फिर से गर्म कर लेना है। और सारा शीरा डालने के बाद, अच्छा यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि ये जो है कढ़ाई काफ़ी गर्म थी। तो इस जो है मेरे एक दफ़ा ऑफ़ कर दिए ताकि मेरी सूजी जल ना जाए। तो अब मैं जो है फ्लेम को ऑन करूँगी और इसको हम पकाएंगे इतना कि ये जो है पैन को छोड़ने लग पड़े हमारा हलवा। और इसके अलावा ये इसकी निशानी है कि जैसे दाने जो हैं बिखरे बिखरे से
जैसे रेत नहीं होती गिरती गिरती सी, इस तरीके से हो जाएगा ये, यानी कि जाल सा बन जाएगा और गिरता गिरता सा। ये देखिए इस तरीके से मैंने चूँकि एक तार की चाशनी बनाई थी इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा पकाएंगे तो बस ये जो है तैयार हो जाएगा। ये पेंदे को छोड़ने लग पड़ेगा और ये सिमट जाएगा। तो बस ये तैयार हो गया है और अब मैं इसको फ़ौरन से जो है डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह बिखरा बिखरा होना चाहिए। तो जैसे ही डालेंगे, साथ ही मैंने एक चम्मच ले लिया था पहले फ्लैट चम्मच, इसके ऊपर मैंने घी से इसको नीचे से ग्रीस कर लिया था ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो ये साथ नहीं चिपके। तो मैं इस तरह प्रेस करके इसको बिल्कुल फैला लूँगी अच्छे तरीके से और इसको हम फ्लैट कर लेंगे। जितनी मोटाई हमने रखनी होगी उतनी हम रखेंगे और उतना हम फैला लेंगे। जितना हमें मोटा रखना होगा उतना हम इसको फैला लेंगे। तो बस इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद मैं ऊपर से इसके जो है ड्राई फ्रूट या नट्स जो हमने रखे थे ये मैं ऊपर से डाल दूँगी, बादाम और खोपरा जो हमने रखा था। और ये डालने के बाद ऊपर से फिर से मैं जो है चम्मच की मदद से ऊपर से इसको प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से साथ जुड़ जाए बिल्कुल। और ये सब कुछ आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जमने लग पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास चांदी के वर्क थे, ये मैं इस पर लगा दूँगी, ये ऑप्शनल है। तो ये बस खूबसूरती के लिए होते हैं। तो बस साथ ही मैं इस पर जो है निशान लगा लूँगी, यानी मैंने इसको अभी रेस्ट नहीं दिया और अभी गर्म ही था तो मैं इस पर निशान लगा लूँगी क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर इस पर निशान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इस तरह जो है निशान लगा लेंगे। तो मैं इसको जो है डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप जिस शेप में चाहें इसको, चाहे स्क्वायर करना चाहिए, जो भी शेप आप पसंद करते हैं उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस हलवे में सारा काम जो है चाशनी का होता है। चाशनी अच्छी होगी तो आपकी हलवा अच्छा बनेगा, यानी इतनी सख्त भी ना हो कि आपकी टिक्कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं और ना ही चाशनी इतनी पतली हो कि आपकी जो है वो टिक्कियाँ जमे ही नहीं, बिल्कुल हलवा ही रहे ऐसे ही। तो बस यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी। तो मैं अब इसको 1 घंटे के लिए 2 घंटों के लिए कम से कम छोड़ूंगी जब तक ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी थी, लेकिन मेरी जल्दी थी तो मैंने निकाल लिया। ये देखें ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जम गया, ये टुकड़ियाँ कितनी प्यारी निकल रही हैं इसकी। तो बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आगे से बारात आ रही है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो इसको आप जो है काफ़ी अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मतलब बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर लिया होता है तो ये ख़राब होने का डर नहीं होता। तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर सेव भी कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक इसको आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो जो है बहुत मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपको इसको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा हार्ड था कि टूटना मुश्किल हो और ना बहुत ज़्यादा जो था नरम था। तो लेकिन ये इसको मैंने जब 1 घंटा और रखा था तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा सेट हो गया था। अभी इसको 1 घंटा और रखना था मैंने। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।